ठीक है। इसको बच्चों हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंसिस्टेंट्स। इसको हम आर, थीटा, फाई ऐसे किसी भी कोऑर्डिनेट्स में जो सिर्फ आपका पोजीशन को लेके हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल कंसिस्टेंट्स। बच्चों एक बात बताती हूँ आपको, एक एग्जांपल मैं अभी के अभी बता देती हूँ आपको। हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ रखा है ना। सिंपल पेंडुलम में अगर आपको पूछा जाए कि इसका कंसिस्टेंट्स क्या है, यहाँ सपोज आपका हैंगिंग पॉइंट है, यहाँ हैंगिंग पॉइंट है और यहाँ पे आपका बब क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, और ये जो लेंथ है आपका फिक्स्ड है। लेंथ क्या है, फिक्स्ड है ना। तो ये लेंथ अगर फिक्स्ड है, ये जो ऑसिलेशन होता है इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ, ये जो कितने एंगल में आपका ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है ना। ये कितना एंगल होगा, सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज थीटा, है ना। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंट्स है ये तो एक आपका लेंथ है ना, और लेकिन इस लेंथ इज फिक्स, लेंथ इज फिक्स, लेकिन कितने एंगल से आपका ऑसिलेशन हो रहा है, द व्हाट इज द एंगल द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेक्स विद द पॉइंट, है ना। ये है आपका यहाँ पे वो चीज को हम क्या बोलेंगे कि ये है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा बेटा थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, कंसिस्टेंट तो आपका क्या है, रेस्ट्रिक्शन, है ना। कंसिस्टेंट जो है वो क्या है आपका, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। इस वाले केस में आपका क्या चीज है, रेस्ट्रिक्शन। दिस वन इज द लेंथ, दिस वन इज द लेंथ, एंड इफ यू हैव गिवन दैट द लेंथ इज फिक्स्ड, लेंथ इज फिक्स्ड, तो ये वाला चीज आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम, हालांकि मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बता दिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट coordinates required to describe the system completely. Number of independent coordinates required to describe the system completely is known as degree of freedom. तो बच्चों यहाँ पे कंसिस्टेंट्स जो है वो आपका लेंथ है, और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में आपका क्या आएगा, थीटा आएगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और आपके सिंपल पेंडुलम वाले केस में ये क्या होगा, 1 होगा, दैट इज थीटा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ज्योमेट्रिकल कंसिस्टेंट, है ना। ज्योमेट्रिकल कंसिस्टेंट जो इन्वॉल्व करता है ओनली पोजीशन को, ठीक है। देन आ जाओ काइनेमेटिकल कंसिस्टेंट। काइनेमेटिक्स मैंने बताया था आपको, है ना। काइनेमेटिक्स में यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स ओनली द पोजीशन, और काइनेमेटिकल कंसिस्टेंट्स में इट में, है ना, द कंसिस्टेंट है ना, इन्वॉल्व्स द वेलोसिटी, है ना। ये नहीं है कि जो ओनली पोजीशन को ही ये कंटेन करे, ये आपका वेलोसिटी को भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। और लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कि अगर ये वेलोसिटी को कंटेन कर रहा है तो इसके अंदर आपका पोजीशन भी कंटेन होगा। इट मे कंटेन पोजीशन और इट मे नॉट कंटेन पोजीशन, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन में आपका वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रहा है ना, मे इट मे और मे नॉट contain the position, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिकल कंसिस्टेंट्स, काइनेमेटिकल कंसिस्टेंट, ओके। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि इंटीग्रेबल इक्वेशन क्या होता है और नॉन इंटीग्रेबल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज इंटीग्रेबल इक्वेशन और व्हाट इज नॉन इंटीग्रेबल इक्वेशन। कोई इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रेशन
अप्लाई कर पा रहे हैं, है ना, किसी इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेबल इक्वेशन। और अगर किसी के ऊपर हम वो इंटीग्रेशन हम किसी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे तो दैट इज नॉन इंटीग्रेबल इक्वेशन। इंटीग्रेशन हम क्यों यूज करते हैं, टू ऑब्टेन और टू गेट द टोटल वैल्यू, है ना, किसी भी अगर स्मॉल एरिया है और उसका टोटल एरिया को हमें फाइंड आउट करना है तब हम उसको क्या कर लेते हैं कि उसका इंटीग्रेशन, उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो काइनेमेटिकल कंसिस्टेंट्स है ये इट मे बी इंटीग्रेबल और मे नॉट बी इंटीग्रेबल, ठीक है। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है आपका रेस्ट्रिक्शन, इट इज द रेस्ट्रिक्शन। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके बेटा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं बोलूं तो आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से याद है ना। व्हाट इज लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, आप सीधा सीधा बोलोगे कि बाई डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू इज इक्वल टू 0। यही है आपका लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। अच्छा, जिसमें एल क्या होता है आपका, लैग्रेंजियन होता है ना बच्चों। अगर ये तो आपका इक्वेशन लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं बोल रही हूँ। और अगर ओनली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, अगर कोई इक्वेशन में पोजीशन के लिए मैं क्यू लिख रही हूँ, है ना, पोजीशन के लिए मैंने क्यू लिख लिया। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। वेलोसिटी क्या है, छोटी सी बात है, अगर आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मेरा q है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मेरा q है, तो वेलोसिटी क्या है होगा बेटा, dq बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन, इट इज d स्क्वायर q बाय dt, है ना, d स्क्वायर q बाय dt स्क्वायर। और हम सिंपल से यही बोल सकते हैं कि आपका वेलोसिटी q डॉट होता है और एक्सीलरेशन के लिए आप अगेन इसका क्या करोगे, इट इज द d बाई डी टी ऑफ q डॉट, है ना। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q डबल डॉट, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन में, ठीक है, ये हो गया आपका पोजीशन q, वेलोसिटी q डॉट और एक्सीलरेशन हो गया, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ किसका, वेलोसिटी, दैट इज q डबल डॉट। ओके, अगर किसी इक्वेशन में आपका पोजीशन, ये क्या है आपका पोजीशन, और ये क्या है बेटा, वेलोसिटी, एंड व्हाट इज दिस, इट इज एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर ये इंटरकनेक्टेड है, किसी इक्वेशन में आपका पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, दीज आर इंटरकनेक्टेड, वी कैन से दैट दिस इज द क्या होता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। किसी इक्वेशन में अगर आपका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है और उनको लेके हम इक्वेशन बना पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन और लैग्रेंजियन से आपका 100% क्वेश्चन बनता है क्लासिकल के लिए, ठीक है। बेटा बाकी चीजें आपने थ्योरी में खूब पढ़ रखा है तो मैं पूरी डिटेल्स में तो बेटा नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमने टारगेट बना रखा है कि हम इसको 10 या 15 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मैकेनिक्स को, क्योंकि आपका खुद का सब्जेक्ट भी रह रहा है। तो आपको सिर्फ मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देके जाऊंगी, मैं आपको थ्योरी नहीं बताने वाली हूँ कि कंसिस्टेंट में क्या क्या होता है, स्कोलोनॉमी कंसिस्टेंट क्या होता है, रेयोनॉमी कंसिस्टेंट क्या होता है ना, जिसमें आप इक्वेशन को जीरो के फॉर्म में लिख पाते हो, किसी को आपने इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखते हो, ये सारी चीज आपकी कॉपी में रखा है। फर्स्ट सेम वाले कॉपी को खोलना, उसको बेटा एक बार करना, ठीक है बेटा। एक बार बताओ, थोड़ा सा अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, ये एक कोई पार्टिकल है, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट P पे, इसके इस पॉइंट P पे मैंने 3 डायमेंशनल ले लिया, x, y और z। बेटा इस पॉइंट P पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होएगा, व्हाट इज द
डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पॉइंट के लिए क्या बनेगा, ठीक है। तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम कंप्लीटली। अगर ये 3 डायमेंशनल स्पेस है तो पॉइंट पी को आप एक्सप्लेन करोगे एक्स पी, पॉइंट पी पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है और जेड का कोऑर्डिनेट कितना है। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा, दैट इज 3 बनेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम is number of independent coordinates required the system completed, it is equal to 3। बेटा इसी एग्जाम्पल को सपोज यहाँ पे हमने सिंगल पॉइंट लिया था, अब हमने बात कर लिया एक्स वाई जेड की, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है ये पॉइंट ए है एंड दिस वन इज पॉइंट बी एंड दीज आर इंटरकनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, दीज आर इंटरकनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग। तो इस सिस्टम के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हाउ मच, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा बताओ बच्चों। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू 3n माइनस ऑफ k, पढ़ा था ना, जहां पे n क्या होता है बेटा, n होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, k क्या होता था कंसिस्टेंट, f हम किसके लिए लिखते थे, f हम लिखते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो साफ सी बात है यहाँ पे पॉइंट आपका 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों देखो इसको अगर हम सिंपली भी करें तो पॉइंट ए के लिए आपका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितनी चाहिए थी, 3 चाहिए थी, बी के लिए भी कितने चाहिए थे, 3 चाहिए था, 3 3 6, और जो कंसिस्टेंट है कितना है 1 सिंगल, ये एक 1, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये स्ट्रिंग आपका कंसिस्टेंट है, दैट इज सपोज 1, ये कंसिस्टेंट क्या हो गया 1 हो गया, तो दिस इक्वल टू 5। ओके बच्चों एक बात बताओ, अगर इसी को ये इस तरीके से डायग्राम में ले ले, अगर इस पॉइंट को इसने 3 पॉइंट में ले लिया 1 2 और 3, ठीक है, ए बी सी, और ये ए बी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, AC एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, BC एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, A B जो पॉइंट है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, A और C स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, B और C क्या है बेटा स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और लेंथ आपका फिक्स है, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ से ये कनेक्टेड है। तो बताओ इस वाले केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, मैसेज करो या अपने आप को अनम्यूट करके बताओ बेटा। 1 वे स्टडी कभी नहीं होता है, कितना होगा बेटा 3, और बताओ बच्चों। अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दो बेटा, कितना बनेगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। संगीता प्रेजेंट हो ना, हेलो यस मैम। कितना बनेगा बेटा मैम 1 मिनट रुको। अच्छा रोल नंबर 2 सुमन, विशाल, मुस्कान मान रोल नंबर 15। कर रहे हैं मैम, एक सेकंड। करो 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 करो। योगिता रोल नंबर 45। हेलो हाँ बोलो बेटा कितना बनेगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैम, इसमें n की वैल्यू 3 एंड k की वैल्यू भी 3, तो 6 आ जाएगा। कॉन्फिडेंटली बोलो बेटा, ऐसे थोड़ी होता है, आप मतलब सही से बोलो कि कितना आएगा, कॉन्फिडेंटली बोलो जो आपको बोलना है। 6 होगा 100%। हाँ मैम, आई थिंक 6 ही होगा। अच्छा ये कौन बोल रही है, योगिता बोल रही है। नेक्स्ट और कौन जिनका नाम बोला था, संगीता। नहीं मैम, ये योगिता ने नहीं बोला। और किसने बोला है? 59 अनुष्का। अनुष्का ने बोला है, ठीक। बच्चे मैं तो सदमे में आ जाऊंगी ऐसे अगर तुम पढ़ोगे तो, है ऐसे थोड़ी होता है।
तो इसका मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ के आए हो। बेटा साफ सी बात है, इसमें दिमाग लगाने की क्या बात है बताओ। ये आपको 3 स्ट्रिंग के बारे में बता रहा है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, तो साफ सी बात है आपका कंसिस्टेंट हो गया 3, ठीक है ना। और आपके 3 पॉइंट दे रखा है, ए बी सी 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट के लिए आपका कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 3 into 3 है ना, 3 into 3 माइनस ऑफ 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा आपका 6। इसमें आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा 6 होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। बेटा पढ़ा करो, ऐसे में तो कैसे काम चलेगा बताओ। आपको और एक क्वेश्चन देती हूँ, एक्स और वाई है, ठीक है बच्चों, और एक्स और वाई पे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है, मूवेबल ब्लॉक है। ये कैसा है? मूवेबल ब्लॉक है। सपोज ये कोई स्ट्रिंग से है या कनेक्टेड है और इसमें ये मूवेबल ब्लॉक है। अच्छा बेटा कंसिस्टेंट वो तब होगा जब इसमें ये क्या होगा कि ये फिक्स्ड लेंथ हो, ठीक है। ये मूवेबल है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? या अगर इसको सिंपली इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप सोचो कि कोई एक चीज रखा है यहाँ पे जो मूवेबल है और ये एक्स ओ वाई प्लेन पे है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? इस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2। हाँ जी, कौन बोल रहा है? उमेश। यस मैम। हाँ कितना होगा बेटा? 2 होंगे। यस मैम। और थोड़ा सोचो बेटा। हाँ 55। यस मैम। बताओ बेटा कितना होगा? क्लास में तो सब बता देता था विशाल। मैम कौन सा क्वेश्चन है मैम? ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन बेटा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया था ना? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सारे बच्चों को क्लियर हो गया था ये वाला क्वेश्चन कि अगर 3 पॉइंट है। हाँ बोलो। तो 5 आएगा मैम, इसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सा? इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का? यस मैम। कैसे 5 कैसे आएगा मैम? इसके अंदर रिजिड है ना तीनों, तो इसके अंदर वाइब्रेशनल 0 हो जाएगा, 3 रोटेशनल होंगे, 3 ट्रांसलेशन मोशन होंगे, 2 रोटेशनल होंगे। इतने जाने की जरूरत नहीं, 6 रहेगा इसका आंसर, ठीक है। सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, F = 3n - k, ठीक है। 3 पॉइंट है तो आपका हो गया 3 × 3, कंसिस्टेंट कितना हो गया 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? तो बेटा वाइब्रेशनल तो तब होगा कि अगर आप कोई फोर्स दे रहे हो। ये मैंने फिक्स पॉइंट बता रखे हैं, फिक्स पॉइंट बता रखे हैं, तो इसमें रोटेशनल वाइब्रेशनल की तो जिक्र ही नहीं है। क्वेश्चन में आपका क्या है कि 3 डायमेंशनल प्लेन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल प्लेन है और जिसमें आपका 3 पॉइंट्स आपको गिवन है ए बी सी, और तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ए बी से, बी सी से, सी ए से। तो इस सिस्टम के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनेगी? ठीक है। तो बच्चों इसमें 3 पॉइंट्स है, तो अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो फॉर्मूले को लगाऊं F = 3n - k, तो यहाँ पे बेटा कितने पॉइंट्स के लिए ले रहा है? 3 पॉइंट्स के लिए ले रहा है, 3 × 3 है ना, और -k कंसिस्टेंट क्या है? ए बी के ऊपर का, ए और बी के साथ कंसिस्टेंट है, ए और सी के साथ है, बी और सी के साथ है, तो आपका कंसिस्टेंट भी 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 9 - 3 = 6 हो गया। क्लियर है योगिता? योगिता क्लियर? यस मैम। अच्छा अब आ जाओ बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा गया बेटा कि आपका एक प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन, ठीक है, कोई 2 डायमेंशनल में प्लेन है, और यहाँ पे कोई चीज आपने रख दिया है, कोई एनीथिंग आपने रखा है जो कि मूवेबल है, जो कि इस प्लेन के ऊपर मूवेबल है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम
इस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2. 2। हाँ यस मैम. ये कौन बता रहा है? अनुष्का। मैम बिकॉज ऑफ ये XY प्लेन में है और प्लेन